हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 100 bracket of square root of x where the bracket is the fractional part of x is. Now let's see. अब यहाँ पे first of all the key concept used over here is the how to solve a like fractional part function. तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. सो इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट इज द इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफ पी एफ, जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म भी बोला जाता है. नाउ अब अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि जो फर्स्टली अगर हम बात करें कि जो हमारा मेन फंक्शन है दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 100 ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स. तो यहाँ से जो इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा. ये हमारे वाई और एक्स एक्सिस है. यहाँ से ये जो है सपोज ये दिस पॉइंट इज 1 देन 4 एंड देन 9 एंड सो ऑन. तो यहाँ से ये ग्राफ जो है हमारा स्क्वायर रूट का वो इस तरह से जाता है. थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हमारा जो है ग्राफ वो इस तरह से जाएगा. देन अगेन 1 to 4 के लिए जाएगा लाइक दिस एंड देन 4 to 9 लाइक दिस एंड आगे चलता जाएगा फ्रॉम 16 25 इस तरह से वैल्यूज इसकी एक्सपेंड होती जाएगी. तो यहाँ पे जो मेनली फंक्शन बनेगा दैट इज आई इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा 0 to 1 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे माइनस ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन 4 to 9 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू लास्ट क्या है इंटीग्रेशन 81 to 100 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 9. यहाँ पे ये क्या लिया है 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1. ये क्यों लिया, ताकि हमने इसका जो फ्रैक्शनल ब्रैकेट था ये ब्रैकेट को यहाँ पर हमने रिमूव किया इसलिए. अब यहाँ से अगर हम बोलते हैं इंटीग्रेशन दैट इज 1 to 100 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें से माइनस करेंगे क्या 1 to 4 डी एक्स, ये हो जाएगा स्क्वायर से इसके डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 4 to 9 2 dx minus integration 9 to 16 3 dx so on up to integration 81 to 109 dx. इनको वन बाय वन हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ अगर मैं उसमें माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा 0 to 100 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 to 9 2 dx प्लस सो ऑन अप टू प्लस इंटीग्रेशन 81 to 100 9 dx. यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो गया दैट इज 2x रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम 0 to 100 माइनस यहाँ से ये इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज 0 प्लस 3 प्लस 10 प्लस सो ऑन अप टू लाइक लास्ट टर्म आएगी इसकी 9 into 19. अब यहाँ से इन सभी इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया. तो यहाँ पे अब वैल्यूज क्या आ जाएगी आगे विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ इसकी वैल्यू आ जाएगी -2. यहाँ पे आएगा ये सॉरी ये 0 रहेगा, ये तो हो गया यहाँ पे 0 0 नहीं है 1 ही रहेगा सॉरी. ये वैल्यू यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं ना तो ये आ जाएगा यहाँ से x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1. अब यहाँ से अगर मैं इसका फंक्शन बनाता हूँ तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं सिग्मा n इक्वल टू 0 to 10 फिर 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1. इसको जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे लाइक 0 1 2 अप टू 10 तो हमारी यही फंक्शंस बनते जाएंगे. यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सिग्मा n इक्वल टू 0 to 10. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 into 10 into 11 by 2 plus 10 which is equal to 770 माइनस ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 160 अप्रोक्सीमेटली. इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 770 तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2 5 जा तो 5 into 3 15
15 इंटू 11 कर देंगे। सो वैल्यू ऑफ 15 इंटू 11 इक्वल टू 165, तो ये आ गया माइनस 165 प्लस 10, तो कितना हो गया ये 770 माइनस 165 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 615 इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तब यहाँ से अब हमारी जो वैल्यू थी, लाइक ये जो फर्स्ट पार्ट था ये एज इट इज कंटिन्यूएशन में चल रहा है नीचे, क्लियर। तो इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से 2 इंटू 100 रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 615 विच इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 615 इक्वल टू 2000 माइनस 615 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 1845 डिवाइडेड बाय 3 which is equal to 155 by 3. So this is our final answer. So our final answer is 155 by 3. That is none of these, because ये option में given नहीं है. So our final answer is option D, that is none of these. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.